प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं भागवत प्रसाद सिंह और माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल घाघा आज आपको साप्ताहिक मूल्यांकन का हल बताने जा रहा हूं। इसे आप समझने का प्रयास करें। जहां समझ में नहीं आता है वहां पर आप वीडियो को रोक करके देखकर समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 विकल्प के रूप में दिया गया है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर है लुई 16वें, बी लुई 14वें, सी आवेसिये और डी रूसो। इसका सही विकल्प है, सही उत्तर ए लुई 16वें। प्रश्न नंबर 2 द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर है नेपोलियन, बी नंबर है रूसो, सी नंबर है आवेसिये और डी नंबर है रोबेस्पियर। इसका सही उत्तर है बी नंबर रूसो। प्रश्न नंबर 3 लुई 16वें किस राजवंश का था? ए नंबर बूर्बो, बी नंबर लावनी, सी नंबर लोबार्डी और डी नंबर सैक्सोनी। इसका सही उत्तर है ए नंबर बूर्बो। प्रश्न नंबर 4 फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम था। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें पहला विकल्प है ए नंबर टाइल, बी नंबर लिवरे, सी नंबर टाइल और डी नंबर है डिटेक्ट्री। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर लिवरे। प्रश्न नंबर 5 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें ए नंबर है 1804, बी नंबर है 1799, सी नंबर है 1815, डी नंबर है 1789। इसका सही उत्तर है ए नंबर 1804। अब प्रश्न नंबर 6 से है खालिस्तान को भरना है। प्रश्न नंबर 6 वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने सन खालिस्तान में लड़ा। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने सन 1815 में लड़ा था। प्रश्न नंबर 7 फ्रांस का राष्ट्रगान खालिस्तान है। फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले है। प्रश्न नंबर 8 फ्रांस का राष्ट्रगान खालिस्तान ने लिखा। फ्रांस का राष्ट्रगान कवि राजेट दी लाइल ने लिखा। खालिस्तान में आएगा कवि राजेट दी लाइल। प्रश्न नंबर 9 फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा का उन्मूलन सन खालिस्तान में हुआ। इस खालिस्तान में आएगा 1848। फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा का उन्मूलन सन 1848 में हुआ। प्रश्न नंबर 10 जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता खालिस्तान था। जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। प्रश्न नंबर 11 एक शब्द या एक वाक्य में इनके उत्तर लिखना है। किस स्टेट्स को 18वीं सदी के फ्रांस में सभी कर चुकाने पड़ते थे? तृतीय स्टेट्स को 18वीं सदी के फ्रांस में सभी कर चुकाने पड़ते थे। प्रश्न नंबर 12 स्टेट्स जनरल क्या था? स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने प्रतिनिधि भेजते थे। प्रश्न नंबर 13 फ्रांस गणतंत्र कब बना? 21 सितंबर सन 1992 को फ्रांस गणतंत्र बना। प्रश्न नंबर 14 जुलाई 1789 को किस किले को तोड़कर राजनीतिक कैदियों की भीड़ ने रिहा करवा दिया था? बातिल का किला को तोड़कर जुलाई 1789 को राजनीतिक कैदियों की भीड़ ने रिहा करवा दिया था। प्रश्न नंबर 15 तीसरे स्टेट्स की व्याख्या करें। तीसरा स्टेट साधारण वर्ग था। तीसरे स्टेट्स को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। फ्रांस की क्रांति विशेष अधिकार वर्ग का विरोध तीसरे स्टेट्स के लोगों ने ही किया था। तो ये हो गई तीसरे स्टेट्स की व्याख्या। प्रश्न नंबर 16 रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोबेस्पियर ने 1793 में फ्रांस की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। फिर दूसरा है 1793 से 1794 के बीच रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई थी। फिर तीसरा है
उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले विरोधियों और पार्टी सदस्यों द्वारा मौत की सजा सुना दी जाती थी। इसलिए रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज कहा जाता था। प्रश्न नंबर 17, लुई 16वें के राजारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? लुई 16वें के राजारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति इस प्रकार थी। पहला, लुई 16वें के राजारोहण के समय राजकोष बिल्कुल खाली था। दूसरा, युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना था। तीसरा, शान और शौकत के लिए फिजूल खर्ची था। चौथा, 10 अरब लीवरेज से अधिक का कर्ज था। पांचवा, सरकार से कर्जदाताओं की ब्याज की मांग की जाती थी। तो ये हो गया आपका साप्ताहिक मूल्यांकन। जो सही विकल्प और खाली स्थान थे उनके उत्तर हमने यहाँ नीचे पर लिख भी दिया है। आप चाहे तो इनसे देख करके लिख सकते हैं। धन्यवाद।